नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चीन में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालत नाजुक है। कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी के बीच भारत सरकार इसकी रोकथाम के उपाय करने में जुटी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइन को सख्त करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी स्थिति में तैयार रहने के लिए कहा है। नए कोरोना वायरस वेरिएंट का जल्द पता लगाना और उन वेरिएंट के कारण होने वाले संक्रमणों की रोकथाम का प्रयास सरकार के हालिया उपायों में से एक है। इस घटनाक्रम से वाकिफ अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने वैश्विक लेवल पर कोरोना मामलों में उछाल के बीच इस ओर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस का जो सब वेरिएंट देश में पाया गया है वो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 है। ये चीन में पिछले साल जुलाई में सामने आया और फिलहाल वहां इसके केस ही ज्यादा मिल रहे हैं। अब तक भारत में इसके कम से कम 4 केस रिपोर्ट किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नए वेरिएंट के संकेत नहीं मिलते तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अब तक देश में मिला कोरोना वायरस का सब वेरिएंट काफी हद तक ओमिक्रॉन के पुराने रूप से मिलता जुलता है, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ओमिक्रॉन से संक्रमित आबादी का बड़े पैमाने पर पहले ही वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अधिकारी ने आगे कहा, अब सरकार के निगरानी उपायों का फोकस नए वेरिएंट की शुरुआती ट्रैकिंग और उन नए वेरिएंट के प्रभाव की क्लस्टरिंग पर होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में संशोधित कोविड गाइडलाइन का सेट रिलीज किया, जिसमें कोरोना मामलों का जल्द पता लगाने, आइसोलेशन, संदिग्ध और पुष्ट मामलों के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार की ओर से SARS-CoV-2 वेरिएंट के प्रकोप का पता लगाने, उसे रोकने और मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के RT-PCR टेस्ट करते हुए हर फ्लाइट से रैंडम टेस्ट के 2% सैंपल भी लेगी, चाहे उनके प्रस्थान का ठिकाना कुछ भी हो, और सभी पॉजिटिव सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। कोविड पॉजिटिव पाए जाने वाले सभी लोगों को तय गाइडलाइन के मुताबिक निगरानी या फिर क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सरकार से जुड़े अधिकारी ने यह भी बताया है कि स्वास्थ्य सुविधा आधारित निगरानी के तहत बीमारियों के प्रकोप से निपटने का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां यानी कि ILI और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण यानी SARI की मॉनिटरिंग करेगा। अधिकारी ने कहा कि सभी ILI और SARI सर्विलांस डेटा को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी कि IDSP के तहत दर्ज किया जाएगा। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे पहले आप अपना ख्याल खुद रखें। ऐसी तमाम जानकारियों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।